नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्ममित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, इस अस्तित्व में सबसे सुंदर, अलौकिक, दिव्य और प्रेम का अगर कोई रिश्ता है तो वो रिश्ता है शिष्य और गुरु के मध्य का। एक ऐसा सेतु जहां मुक्ति का द्वार खुलता है। फिर भी प्यारे साधकों, इतने प्यारे रिश्ते के मध्य में एक घुटन भी है। कभी आपने इस बात को नोट किया होगा, अनुभव किया होगा कि गुरु और शिष्य के मध्य में क्या घुटन है, क्या तकलीफ है। अन्यथा इतने दिव्य रिश्ते को अपनाकर साधक परमात्मा ना हो सका, उसके भीतर का सहस्रदल कमल ना खिल सका और वो आत्मज्ञान को उपलब्ध ना हो सका, तो इसका कारण है एक घुटन। क्या है वो घुटन? कभी आपने जाना, समझा, कभी अनुभव किया कि वो घुटन क्या हो सकती है? जब तक गुरु और शिष्य, शिष्य और गुरु के भीतर एक माता और पुत्र का, पिता और पुत्र का रिश्ता नहीं बनता, तब तक उसमें घुटन बनी रहेगी। घुटन कैसे? थोड़ा इस बात को भी हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। एक जो मर्यादा सिस्टम है, मर्यादाओं में बंध जाने के कारण शिष्य हर समय गुरु के सामने हाथ जोड़े खड़ा हो, डरा डरा भीतर भय, और गुरु भी हर समय डंडा लिए बैठा हो, हर समय डांट डपट डटकार। तो यही एक सबसे बड़ी घुटन है। इसलिए जब तक शिष्य और गुरु के मध्य में एक ब्लड रिलेशन जैसा, पिता पुत्र जैसा, माता और पुत्र जैसा रिश्ता नहीं बनता, तब तक उस रिश्ते के भीतर से प्रेम की सुगंध आना असंभव है। प्यारे साधकों, हम आप सभी साधकों को, जितने भी गुरुओं के शिष्य हैं, उन सभी को एक सलाह देंगे, मार्गदर्शन देंगे। मर्यादा के बिना सिस्टम नहीं चल सकता। ये बात अपनी जगह ठीक है, किंतु हर समय ही हम मर्यादा में बंधे रहें तो प्रेम घटित नहीं हो सकता। एक पुलिस वाला, थाने में तो पुलिस वाला हो सकता है, किंतु घर में आने के बाद भी अगर वो अपना व्यवहार वैसा ही बना के रखेगा जैसा उसने थाने में रखा, तो उसके घर का जो सिस्टम है अस्त व्यस्त हो जाएगा। जो प्रेम का दरिया बहना चाहिए वो दरिया नहीं बह पाएगा। इसलिए सभी शिष्यों को
और गुरुओं को एक ऐसा मार्ग ढूंढना है, ऐसा मार्ग अपनाना है जिसके भीतर से डर, भय, डांट डपट की घुटन विदा हो जाए। शिष्य खुल करके अपने हृदय की पीड़ा को अपने गुरु के सन्मुख रख सके और गुरु भी दिल खोल करके अपने हृदय की बात अपने शिष्य के सामने कह सके। और जहाँ प्रेम का रिश्ता बनेगा, फिर एक पिता अपने पुत्र को डांटता भी है, पीटता भी है, प्रेम भी करता है, सीने से भी लगाता है, क्योंकि वो उसका अंश है। ठीक इसी तरह से अगर शिष्य और गुरु के मध्य ऐसा रिश्ता बन जाए तो खाइयाँ खत्म होने लगती हैं। मर्यादाएं, नियम, ये आदि आदि सब समाज को दिशा देने के लिए समाज के सामने तो सही है, किंतु हर समय हम इसे अपना अंग बना लें तो फिर ये गलत है। इसलिए जब तक घुटन है जीवन में, कोई भी गुरु किसी शिष्य के भीतर नहीं उतर सकता। कोई भी गुरु अपने शिष्य को अमृत का प्याला नहीं पिला सकता। और अगर शिष्य के भीतर घुटन है तो वो लाख यत्न प्रयत्न करे, वो गुरु की ना तो आज्ञा का पूर्ण पालन कर सकता है और ना ही उसकी सेवा कर सकता है। इसलिए दोनों तरफ से अगर ये घुटन विदा हो जाए तो शिष्य का भी कल्याण हो सकता है, गुरु का भी कल्याण हो सकता है। हम सभी साधकों को, शिष्यों को अपने गुरु के साथ पूरी तरह से एक मित्र की तरह ओपन होकर के जीवन जीना चाहिए। मर्यादाएं समाज के सामने रखना, किंतु जब आप अकेले हैं तो उन मर्यादाओं को एक पोटली में बंद करके एक किनारे पे रख देना, ताकि आप एक मित्र की तरह हंस खेल सकें, बातचीत कर सकें, कोई भीतर पर्दा ना हो। और अगर गुरु और शिष्य के मध्य में सच में प्रेम का दरिया बहना शुरू हो गया तो फिर सुदामा और कृष्ण की तरह, भक्त और भगवान की तरह, फिर समाज हो, समाज के भीतर हो या समाज से बाहर हो, घर के भीतर हो या घर के बाहर हो, व्यवहार में कोई अंतर नहीं आएगा। बस इतना सा संदेश आप सभी साधकों के लिए, सभी गुरुओं के शिष्यों के लिए, सभी शिष्यों के गुरुओं के लिए। आइए आज से हम सभी साधक शिष्य मिलकर उस घुटन भरी खाई को प्रेम से भर दें, जिसके नीचे मर्यादा, नियम, संकल्प, विकल्प सब दब जाएं, समाप्त हो जाएं और भीतर से एक प्रेम का दरिया, प्रेम का झरना बह सके। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी, अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।